नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे रुद्रपुर की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीवी पंत यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेवा पखवाड़े में शिरकत की। उधम सिंह नगर के पंत नगर स्थित जीवी पंत यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां परिसर स्थित सेवा पखवाड़े में उन्होंने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, समृद्ध और समरस भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पूरे राज्य के अंतर्गत स्वच्छता, रक्तदान और सेवा के अन्य कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। और कल जहाँ दिन भर हम लोगों ने प्रातःकाल से शहीदों के परिवार में जाकर उनसे भेंट करी और वहीं से सफाई अभियान शुरू किया। उसके बाद रक्तदान के कार्यक्रम पूरे दिन भर चले हैं पूरे राज्य में। फिर टीबी उन्मूलन को लेकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया है, उस पर भी हम लोगों ने 2024 तक, भारत सरकार ने लक्ष्य लिया है 2025 तक हम टीबी मुक्त करेंगे। हमने उत्तराखंड के लिए लक्ष्य लिया है, जहां 15,000 से अधिक हमारे टीबी के क्षय रोगी हैं, उनको 2024 तक पूरी तरह से मुक्त करेंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ संकल्प लिया है कि हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाएंगे। इस दिशा में भी हम आगे तो उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर अब केदारनाथ धाम में एक दिन पर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग के भारी बारिश को लेकर दिए गए अलर्ट पर सरकार का भी अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसमें केदारनाथ धाम की यात्रा पर एक दिन के लिए रोक लगा दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, उसके चलते यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में यातायात के तौर पर केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारी बारिश को लेकर के आधार पर अब सरकार ने सभी कर्मचारियों और बचाव एजेंसियों को अलर्ट मोड पे रखने के निर्देश दे दिए हैं। केदारनाथ की यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके अनुसार अभी जिस प्रकार से बारिश होने की संभावना है, उससे जगह जगह पर हमारे पत्थर गिरने का और भूस्खलन का एक खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए यात्रा रोकी है। बाकी एहतियात के तौर पर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी अधिकारियों से बात हुई है और सभी को रेड अलर्ट मोड में रखा गया है कि कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता पड़े तो उस आवश्यकता अनुसार तत्काल रूप से उस पर निर्णय लिया जाए। तो भर्ती परीक्षा को लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा में देरी नहीं की जाएगी। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षा को लेकर बयान दिया। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि अब भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर सरकार खरा उतरने जा रही है और अक्टूबर महीने से भर्ती परीक्षाओं को शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि अक्टूबर महीने तक जानकारी जारी होगी, जहां भर्ती परीक्षा शुरू होना और दिसंबर महीने तक भर्ती परीक्षाओं का खत्म होने का कैलेंडर भी जारी हो जाएगा, जिसमें राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। ऐसे में अगर इस तरीके के भ्रष्टाचार और भी जगह पाए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह कार्रवाई उन अपराधियों के लिए एक नाज़ीर होगी जो इस तरीके के भ्रष्टाचार करते हैं और युवाओं के साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो युवाओं को क्या आश्वासन है? कैलेंडर के लिए आपने कहा था भर्ती का जल्दी जारी होगा। सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि अब हमने भर्तियां निकाल दी हैं और एक दिन का भी विलंब नहीं होने वाला है। 7,000 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसका जल्दी ही कैलेंडर जारी होने वाला है। अक्टूबर माह में उसके विज्ञापन भी आ जाएंगे। दिसंबर माह तक वो परीक्षाएं भी संपन्न हो जाएंगी। इसलिए मैं सभी नौजवानों से, युवाओं से, अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि सब लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगें और आगे आने वाली सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और तो देहरादून में राज्य स्तरीय सामर्थ्य कार्यक्रम
कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिद्धोवाला स्थित एक होटल में पॉक्सो अधिनियम 2012 के संबंध में राज्य स्तरीय परामर्श संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने वर्चुअली प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम और बाकी महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय परामर्श संवाद में मंथन से जो भी निष्कर्ष निकलेगा, राज्य सरकार उन उपेक्षाओं के अनुरूप प्रतिबद्धता से काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है। इस कार्यशाला में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के प्रतिनिधियों की तरफ से मंथन किया जा रहा है। यह मंथन कार्यक्रम निश्चित रूप से बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों का हित सबके लिए सर्वोपरि है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसके लिए गठित कमेटी की तरफ से ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसके लिए जन सुझाव भी लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा। तब तक उत्तराखंड को हर श्रेणी में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। राज्य का विकास सबकी सामूहिक यात्रा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुड़की की। यहाँ बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचे। इस दौरान मदन कौशिक ने अस्पताल में इमरजेंसी में मेडिकल बनाने के नाम पर हो रही अवैध वसूली को लेकर कहा कि बीजेपी के राज में अगर ऐसा हो रहा है तो इस बारे में वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निजी तौर पर बात करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मामले में जानकारी जुटाने के लिए भी कहा जाएगा। बता दें कि सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की हालत बद से बदतर हो चुकी है और शहर और देहात में होने वाले छोटे छोटे झगड़ों में के मामलों में लोग अपने थाने में मेडिकल की स्लिप लेकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंच रहे हैं, जहां आरोप लग रहे हैं कि वार्ड में तैनात डॉक्टर गोपाल छोटे झगड़ों में घायल लोगों का अच्छा मेडिकल बनाने के नाम पर हजारों रुपए की अवैध वसूली करते हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित की तरफ से अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल से भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं देखी गई है। कुछ दिन पहले भी जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को भी इस अवैध वसूली की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने भी इसको लेकर जांच की बात कही थी। तो वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अवैध वसूली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे। के अवसर पर सेवा पखवाड़ा इस रूप में हम पूरे देश में आयोजित कर रहे हैं और आज रुड़की के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। एक बृहत स्केल पर आपने ब्लड डोनेशन का सारा अपने हाथ में एक कार्यक्रम लिया है। अगर ऐसा है तो मैं निश्चित रूप से पता करने के बाद मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करूंगा और इस प्रकार का मोदी या धामी की सरकार में इस प्रकार का यदि कोई कार्य होता है तो निश्चित रूप से वो गलत है। और आज जिस प्रकार से सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार चल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। लाखों रुपया लोगों से उगाई हो रही है, कोई कहने वाला नहीं है, विपक्ष भी नहीं है, लेकिन आपका पक्ष जो है यानी कि जो भाजपा के लोग हैं सभी कार्यकर्ताओं बहुत गंभीर, जिलाधिकारी की जानकारी में भी ये मामला डाल दिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां लोक निर्माण विभाग की तरफ की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पौड़ी के मुख्यालय मार्ग धंसने के से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वहीं पर हंगामा किया। इस दौरान वहां के विधायक राजकुमार पौड़ी उसी रास्ते से जा रहे थे जहां लोगों ने उनका वाहन रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। तो इस दौरान सभासद अनीता रावत ने कहा कि मार्ग लंबे समय से धंसा हुआ है, जहां दोपहिया वाहनों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। तो वहीं भारी वाहन इस मार्ग से जा ही नहीं पा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीएम, एडीएम, एसडीएम से भी लगातार सभी अधिकारियों से इसको लेकर
गुजारिश की गई है, लेकिन पौड़ी देवप्रयाग मार्ग में मुख्यालय में धंसा गया है, जहां पर आवाजाही का खतरा बना है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। इस दौरान मौके से जा रहे क्षेत्रीय विधायक का वाहन रोककर लोगों ने जल्द से जल्द रोड के निर्माण की मांग की। दरअसल स्थानीय लोगों का आक्रोश उस समय और बढ़ गया जब लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश चंद्र नौटियाल की तरफ से इस भू धसाव के ट्रीटमेंट के रूप में मिट्टी पत्थर डालकर लीपापोती की गई, जहां स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग के कर्मचारियों की तरफ से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तो वहीं सभासद अनीता रावत ने कहा कि मार्ग लंबे समय से धंसा हुआ है, जहां दोपहिया वाहनों के लिए ये बड़ा खतरा बन चुका है, जिसका निर्माण उन्होंने डीएम, एडीएम, एसडीएम, लोक निर्माण विभाग के तमाम अधिकारियों से की है। लेकिन तमाम अधिकारी यहां से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी मार्ग की सुध लेने को तैयार नहीं है। गबर सिंह नेगी, सचिव नागरिक कल्याण एवं जागरूक विकास समिति से हूं। और जब मैं सुबह नीचे उतरा तो यहाँ पर जो है पूरा बहुत बड़ा गड्ढा था। यहाँ जो है जेई और AEPWD के एक छोटी गाड़ी मिट्टी भर के लाए और उन्होंने वो मिट्टी यहाँ डाल दी। तो मैंने उसका विरोध किया कि भाई जब ये इतना बड़ा गड्ढा है तो इसमें मिट्टी क्यों भर रहे हो। वो AE जो है अपनी गाड़ी में बैठ गया, RK वास में है कोई। तो जब मैंने उसकी गाड़ी नो की तो बात करने को तैयार ही नहीं, और वो फिर हमसे बदतमीजी करने लगा कि आप हमको कुछ नहीं बोल सकते। फोन करके बुलाया था, उस समय तो उन्होंने बिल्कुल मना किया कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, हम व्यवस्था करवा रहे हैं और हमने अपने कर्मचारी भेज रखे हैं। जबकि यहाँ पर सिर्फ जेई से आ रखे थे और जेई से हमने जब पूछा तो वो रेत और मिट्टी लेकर आ रखा था। इसलिए हमने एक्शन को बुलाया था कि आप आओ और आप जवाब दो यहाँ पर। तो फिर जब विधायक जी आए तो विधायक जी के कहने से उनको बुलाया गया, तब वो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं। जब उनकी अभी बाइट लेना चाह रहे थे, उनके विचार जानना चाह रहे थे, तो वो सीधे हिकड़ी दिखा रहे हैं कि वो हमारी मर्जी है। हम संबंध में एक्शन को बुलाया है अभी, और यहाँ पर आएंगे और इस कार्य को जो है तुरंत करवाएंगे, क्योंकि ये सभी की समस्या है और मैं हमेशा जनता के साथ हूँ, पब्लिक के साथ हूँ, और जनता ने मुझे चुना है तो जनता के लिए ही हमेशा मैं समर्पित होकर काम करने का आप लोगों को भरोसा। तो बुलेटिन में आप बात कर लेते हैं उत्तरकाशी के 2 दिवसीय सेलकू मेले की। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर देव पूजाओं को लेकर मेले त्योहारों में देव शक्तियों का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। तो वहीं आज हम आपको उत्तरकाशी के उपला, टकनौर और टकनौर के पौराणिक सेलकू मेले के बारे में बताते हैं, जिसका समापन मां गंगा के शीतकालीन प्रवास और भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतिम गांव मुखबा में हिमालयी क्षेत्र के राजा कहे जाने वाले सोमेश्वर देवता के आसन के साथ हुआ। सोमेश्वर देवता के ये आसन छोटी कुल्हाड़ियों के ऊपर चलकर लगाते हैं, जहां साथ में श्रद्धालु और अपने ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं। तो वहीं उनकी समस्या का समाधान भी किया जाता है। यह सेलकू मेला ससुराल गई बहनों के लिए अहम माना जाता है। इस मेले के लिए सभी ससुराल गई बहनें अपने मायके उपला, टकनौर के मुखबा सहित बाकी के कई गांव पहुंचते हैं और अपनी भेंट सोमेश्वर देवता को देते हैं। इस 2 दिवसीय सेलकू मेले में जहां पहली रात ग्रामीण रासो तांदी नृत्य के साथ भेलो घुमाते हैं और अगले दिन देव डोली को कंधे पर नचाने के साथ रासो तांदी का आयोजन करते हैं। देखो, जो हमारा ये सेलकू मेला है एक ऐतिहासिक मेला है और ये इसकी उपलब्धि भी यहीं से है। शुरू पहले मुखवाई गांव से शुरू हुआ है, इसके बाद तमाम अनेक स्थानों पर यह मेला मनाया जा रहा है और ये कि खुशहाली का है, क्योंकि इस टाइम हमारे जितने भी जो फसलें होती हैं और जो भी हमारा जो व्यवसाय है उसके समाप्त होने के बाद हम एक खुशी के तौर पर इस मेले को मनाते हैं। और जो हमारा सोमेश्वर देवता है और इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है और इसको जो है तमाम जगह जो है ये मेला मनाया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं चौबट्टा खाल की, जहां छात्राओं की तरफ से टीचर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि पौड़ी जिले के बैरोखाल तहसील में एक माध्यमिक स्कूल में छात्राओं को शिक्षक की तरफ से ट्यूशन पर बुलाकर छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां छात्राओं की तरफ से शिकायत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं प्रधानाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले को झूठा बताया है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पौड़ी CEO ने इस मामले में
बीरोखाल बीईओ को निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि एक माध्यमिक स्कूल की कुछ दिनों पहले हुई पीटीए की बैठक में स्कूल की कुछ छात्राओं ने एक शिक्षक पर उन्हें अकेले में ट्यूशन बुलाकर छेड़छाड़ की जाने की शिकायत की। जहां छात्राओं ने पीटीए के सदस्यों को बताया कि उन्हें शिक्षक ट्यूशन अकेले में बुलाकर छेड़छाड़ करते हैं। जहां छात्राओं की शिकायत का एक वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने बड़ा ही सेंसिटिव विषय उठाया है। मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा कि एक स्कूल के बच्चे एक आरोप लगा रहे हैं किसी शिक्षक के ऊपर। मैं इस प्रकरण की जड़ में गया, मैंने पता किया ये राजकीय इंटर कॉलेज सुंदर नगर है बीरोखाल में, वहां की कुछ छात्राएं बोलती हुई नजर आ रही हैं। मैंने वहां के प्रधानाचार्य से संज्ञान लिया। उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण की उन्होंने जांच की है, प्रकरण झूठा है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। पब्लिक के कुछ लोग बच्चों को लेके आए हैं और वो जबरदस्ती बच्चों से कहलवा रहे हैं, और इसी बीच किसी गार्जियन ने इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गार्जियन और शिक्षक सभी बच्चों के हित में सोचें। तो बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 39 किलो गांजा बरामद किया है, तो वहीं तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि अल्मोड़ा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इस कड़ी में बतरोज खान पुलिस ने 39 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कालाडूंगी निवासी दोनों आरोपियों को जेल भेजकर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है। साथ ही तस्करी में यूज किए हुए वाहन को भी सीज कर दिया गया है। बता दें कि सीओ और रानीखेत के नेतृत्व में बतरोज खान टीम ने क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस सहायता केंद्र मोहना पर मरचूला की तरफ से आ रहे वाहन को रोका गया, जहां तलाशी लेने पर वाहन में सवार 2 युवक के कब्जे से 3 कट्टों में 39 किलो गांजे की बरामदगी की गई। पुलिस ने मौके पर गांजे को सील कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की कीमत 5,89,800 रुपए की आंकी जा रही है। तो बुलेटिन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड हो रही है, जिसके चलते सड़कें भी बाधित हो रही हैं। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों में लगातार बारिश हो रही है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और लैंडस्लाइड की जगह जगह पर लगातार सड़कें मार्ग बाधित होने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर इन दिनों चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जहां बरसात में चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना उत्तरकाशी पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बन रहा है। ऐसे में मौसम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उत्तरकाशी एसपी की तरफ से सभी जवानों को अलर्ट मोड पर रहते हुए सुरक्षित यात्रा के निर्देश दे दिए गए थे, जिस पर सभी जवान खरे उतरे और पूरे दिन बारिश और भूस्खलन और लैंडस्लाइड के बीच श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा कराई गई। उत्तरकाशी पुलिस के जवानों की इस सेवा, सुरक्षा और समर्पण का भाव की बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं ने जमकर तारीफ की है और जमकर पुलिस की सराहना की है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शारदा नदी की, जिसका जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर शारदा बैराज पर रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। बीते 2 दिनों से चंपावत के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बरसात के चलते शारदा नदी इस समय उफान पर आ गई है। चंपावत के तराई क्षेत्र बनबसा में स्थित शारदा बैराज में से इस समय 1,56,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी तराई क्षेत्र की ओर छोड़ा जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शारदा बैराज प्रशासन ने बैराज के 18 गेट खोलकर रखे हैं, जिनसे लगातार पानी नेपाल और यूपी के सीमावर्ती तराई क्षेत्रों की तरफ डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो वहीं शारदा के बड़े जलस्तर के चलते भारत नेपाल को जोड़ने वाले शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बैराज पुल के जरिए होने वाले वाहनों के आवागमन की स्थिति सामान्य होने पर को भी रोक दिया गया है। तो वहीं जलाधिकारी
नरेंद्र सिंह भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शारदा के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से स्थानीय प्रशासन और शारदा बैराज प्रशासन के साथ मिलकर सभी विभागों के साथ बैठक कर आपदा राहत के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं शारदा बैराज पर तैनात एसडीओ प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शारदा नदी का डिस्चार्ज लेवल 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा होने पर बैराज पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में बैराज पुल से होकर गुजरने वाले यातायात को भी स्थिति सामान्य होने तक रोक दिया जाता है। क्षेत्रों में टनकपुर बनबसा में जो वाटर लेवल है वो 1.5 लाख क्यूसेक क्रॉस कर गया था, तो वहाँ पे जो उसका फ्लड रिवर का फ्लड बैंक है उस पर फ्लडिंग हुई है। जीएम साहब से और सबसे तहसीलदार इन सब ने इंस्पेक्शन भी कर ली है मॉर्निंग में ही, और मॉर्निंग में इन्होंने सारे 18 गेट खोल दिए थे बराज के, तो पानी धीरे धीरे कम होगा और जल्दी ये जो फ्लडिंग का इश्यू है वो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी कि टनकपुर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा। 1 लाख क्यूसेक पानी होने पर तुरंत हम लोग रेड अलर्ट घोषित कर देते हैं और बैराज से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। इसकी सूचना डाउन स्ट्रीम जिले जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा आदि के डीएम, एसपी और संबंधित। तो बुलेटिन के आखिरी में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसमें पूरे जिले में भारी बारिश की वजह से 3 राजमार्गों सहित 20 सड़कें बंद हैं। पुलिस और प्रशासन भारी बरसात के मद्देनजर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जहां पिछले 24 घंटे में आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के मुताबिक हल्द्वानी में 103 मिलीमीटर, धारी में 90 मिलीमीटर और मुक्तेश्वर में 93 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश बरसात के मद्देनजर एसएसपी पंकज भट्ट ने सभी थाना चौकी प्रभारियों से लोगों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही एसएसपी का कहना है कि पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील थाने और चौकी क्षेत्रों में पुलिस ने अलग से एसडीआरएफ और क्विक रिस्पांस टीम की व्यवस्था की है। साथ ही पुलिस लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रही है। में पूर्व की आपदाओं को ध्यान में रख के हमारे द्वारा जो प्लानिंग की गई है उसमें 3 थाने भवाली, मुक्तेश्वर और बेताल घाट में एक अतिरिक्त गाड़ी दी गई है। और काठगोदाम में हम लोगों ने पहले से ही सेंसिटिव जोन मानते हुए पहाड़ में मलबे की शिकायत और इसको ध्यान में रखते हुए काठगोदाम चौकी को सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।